अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सोल्स। उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, शादो आबाद होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, जिस भी सिनेरियो में हैं, तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में इन द नियर फ्यूचर वो आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं, आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर उनका एक्शन क्या हो सकता है। टोटली जर्नल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। पूरे तरीके से मैच कर भी सकते हैं, नहीं भी। पॉजिटिव हो जाए, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखें, उनका नाम लीजिए, बार बार उनका फेस याद कीजिए। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आप रिव्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है रिव्यूवर्स के लिए। ये 3 लूँगी, ये नहीं लूँगी, ये ज़्यादा है। ठीक है, चलें भाई। बॉटम में है टेम्परेंस, ये खुद आ रहा था, मैंने लिया है। अब हम ज़रा अनफोल्ड करते। अच्छा, आपको बताऊँ, सबसे पहले ये गिरा था और देखिए अभी भी ये मौजूद है। चलें भाई, ओके जी, ये है हमारे कार्ड। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, इनके नेक्स्ट एक्शन में ना, अगर तो आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, तो फॉर श्योर यहाँ पे आपका पैचअप होगा। ठीक है, और वो जो कांटेक्ट में हैं, जिनका बिल्कुल एक सेटल्ड रिलेशनशिप चल रही है, उनके लिए ये है कि आने वाले टाइम में किसी किस्म का झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, कोई मतलब कोई पेनफुल सिनेरियो वो देख सकते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल एक सही रिश्ते में जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ी गाइडेंस है कि बी केयरफुल। और जो ऑलरेडी इस चीज़ को फेस कर चुके हैं, थर्ड पार्टी को, तकलीफ़ को, ऑन ऑफ को, उनके झगड़े को, उनके लिए ये है कि भाई उनका जो है ना पैचअप की तरफ, या यूँ कह ले कि सुलह की तरफ मामला जाएगा। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, आने वाले टाइम में आपके पार्टनर के एक्शन में कन्फ्यूजन है, बिल्कुल क्लियर कंफ्यूज्ड है ये बंदा, एंड ट्रैप्ड है किसी सिचुएशन में। सिचुएशन है थर्ड पार्टी। अब वो हर वो चीज़ जो आपके और आपके पार्टनर के दरमियान, आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में एक ब्लॉक है, ब्लॉकेजेस है, हर्डल है, ठीक है, दूरी का सबब है, रीज़न है दूर होने का, वो थर्ड पार्टी होती है। अब कईयों के सीन में यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है, कई जो हैं उनके पार्टनर किसी और तरफ चले गए हैं एंड अदर लव अफेयर में, कई जो हैं उनके पार्टनर जो हैं वो काम का प्रेशर है, और काफ़ी पार्टनर्स, काफ़ी आप लोगों में से कईयों के पार्टनर ऐसे भी हैं जिनका खुद के साथ एक जंग है, जिन्हें अपनी फीलिंग्स खुद ही समझ नहीं आ रही, और वो अपनी ज़ात और आपके रिलेशन में खुद ही थर्ड पार्टी बने हुए हैं। ठीक है, कई जो है वो ऑलरेडी मैरिड हैं या कमिटेड हैं। देखिए, जितने भी लोग देखने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो अलग अलग हर एक के साथ चीज़ मैच करेगी, ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन नहीं होना। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ना थर्ड पार्टी है, और जो बिल्कुल एक सेटल्ड रिश्ते में है, उनके सामने उनकी थर्ड पार्टी आएगी, या उनको अंदाज़ा हो जाएगा, ये राज फाश हो जाएगा। ठीक है, ये सीक्रेट जो हाइड करके रखा था, ये ओपन हो जाएगा कि कोई थर्ड पार्टी है जिसमें आपके पर्सन ट्रैप्ड है। सही है, उस बिहाफ पे कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई तू मैं है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये फेस कर लिया है, ये सीन कर लिया है मामला अपनी लाइफ में। ठीक है, फिर है वेट, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करना। ठीक है, रिश्ते को एक पेज पे, सेम पेज पे लाने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे सेम पेज पे तो बिल्कुल भी नहीं है आप दोनों। मैं अगेन कहूँगी, डिफरेंसेस हैं, इख्तलाफात हैं। वो डिफरेंसेस दोनों की सोचों का हो सकता है, दोनों के कास्ट कल्चर का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, सिटी कंट्री का हो सकता है, मैरिड अनमैरिड का हो सकता है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, एज डिफरेंट हो सकती है, माइंड लेवल, माइंड सेट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंसेस है, बट स्टिल इन डिफरेंसेस के बावजूद एक्शन है, आपकी तरफ आना है। ठीक है, खुद को एक होल में छुपाते नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर आने वाले टाइम में। झगड़े के बाद थोड़ा कहते हैं ना कि मंज़र से गायब होना, थोड़ा सा
कट ऑफ कर देना लोगों से, ऐसी एनर्जी है इनकी। लेकिन ये बंदा या बंदी ना, मुझे इनकी एनर्जी में ऐसा नहीं है कि ये क्लियर कट चीटिंग है, यहाँ पे मुझे मजबूरी ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, बाकी आपको बहुत हाई रिगार्ड पर देखते, आपको एडमायर करते, आपको अपनी एम्प्रेस मानते नज़र आ रहे हैं। लड़के हैं तो भी, लड़की हैं तो भी आपको एक एम्प्रेस की तरह देखती नज़र आ रही है। मतलब आपने इनको बहुत प्यार दिया है, बहुत रिस्पेक्ट दी है, बहुत लव दिया है, बहुत केयर दी है, वो चीज़ें याद करते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जिनके भी पार्टनर जो भी नो कांटेक्ट में है, जो ऑलरेडी ये चीज़ देख चुके हैं, डिफरेंसेस देख चुके हैं, थर्ड पार्टी देख चुके हैं, लड़ाइयाँ देख चुके हैं, ऑन ऑफ देख चुके हैं, उनकी तरफ कॉल मैसेज वो रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं, कोई एक बहुत मेच्योर और समझदार है, कोई एक जो है ना वो इमेच्योर है, कोई एक बहुत ज़्यादा ठहरी पर्सनैलिटी है, और कोई एक है वो है बहता हुआ, हवा की तरह चलता हुआ, जिसको हम कैद नहीं कर सकते। अब आप देखो आपकी कौन सी पर्सनैलिटी है। तो दोनों की पर्सनैलिटी में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाकी आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए मोहब्बत है, आने वाले टाइम में भी आप देखोगे उनके बोलने से, मतलब ये ना इजहार करना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आपको कि ये आपको हर टाइम लव यू कहें या आपको ज़ुबान से बताएं, नहीं बता पाएंगे, ये बंदे के या बंदी के बस में नहीं है। ठीक है, हाँ, इनके केयर करने से, रिस्पेक्ट करने से, इनके मतलब देखने से, इनके आपको स्पेशल फील करवाने से आपको पता लग जाएगा कि प्यार है, यहाँ पे प्यार है। लेकिन यहाँ पे वही बात आ गई, अगेन ये चैरियट कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे दो पर्सनैलिटीज़ हैं। देखिए ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक कोई बहुत ठहरा, समझदार, मचोर, दुनियादारी जिसने देखी है, ठोकरें सही हैं, और एक बिल्कुल एक लाउबाली सा, जिसको हम रोक नहीं सकते, कैद नहीं कर सकते, अपना मन मर्जी करने वाला। या तो ये आपके पार्टनर है या ये, और एक पर्सनैलिटी आप हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे ना इस कनेक्शन में पहले भी ऑन ऑफ था, आगे भी ऑन ऑफ है। आप ये मत कहिए कि अगर पैचअप भी होता है इवन के, तो बिल्कुल सेटल्ड रिश्ता चलेगा, स्टेबल चलेगा, नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी है। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आप लोगों को पता है जिनके कनेक्शन में है। तो सेटल्ड रिश्ता नहीं चलेगा, ये ऑन ऑफ ही चलेगा। कुछ प्लेयर टाइप, कुछ फ्लर्टी टाइप, कुछ मतलब जब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जागी, चाहे बात की, चाहे फिज़िकल टच की, चाहे क्रेविंग हो रही है ना उनको किसी भी चीज़ की जो आपसे रिलेटेड है, तो बंदा या बंदी अप्रोच करेगी। ठीक है, और फिर जब बातचीत कर ली, थोड़ा सा मतलब कि एनर्जाइज हो गए, थोड़ा पॉजिटिव हो गए, आपसे पॉजिटिविटी ले ली, फिर ज़रा मौके से गायब। या आप पहले भी सह चुके, आगे भी ऐसा है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगेन डिफरेंसेस हैं। मैं ब्लैक एंड वाइट का फ़र्क नहीं कर रही, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ब्लैक है तो एक वाइट, मतलब यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, बट स्टिल रूहें जुड़ी हैं। तो लवर्स तो आप लोग हो, ट्रू सोलमेट हो, प्यार है, मोहब्बत है, जितना मर्जी जो है भाग लें एक दूसरे से, जितना मर्जी थर्ड पार्टियाँ आ जाएँ, जितना मर्जी दूरियाँ हो जाएँ, ये रिश्ता नहीं टूट सकता। और ये कोई 2-4 दिन का रिश्ता है भी नहीं, ये बहुत पुराना है, आप लोगों को अच्छे से पता है। और बॉटम में है सब्र करवाना, आपको सब्र करवाया है बहुत ज़्यादा, आगे भी सब्र करवाते नज़र आ रहे हैं, तो आपको सब्र से काम लेना होगा। बाकी मोहब्बत है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं कहूँ कि मोहब्बत नहीं है, लेकिन बंदा या बंदी फंसा है किसी सिचुएशन में, खुद भी इतना कोई खुश नहीं है ज़िंदगी में, ऐसी एक रस्सी में बंधा है जिसको वो चाह के भी तोड़ नहीं पा रहा या तोड़ नहीं पा रही। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन में जिनके भी कनेक्शन स्टेबल जा रहे हैं उनमें थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन फिर से सॉर्ट आउट हो जाएगा। और जो ऑलरेडी इस कंडीशन को फेस करें उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपका कांटेक्ट हो जाएगा, वेट करें थोड़ा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे न्यू शुरुआत है, हीलिंग है, और बेफिक्र रहे, उनका कांटेक्ट हो जाएगा। मैं देखे फिर से वही आया है, मैं देखना चाह रही थी कि कोई टाइम फ्रेम निकल आए, तो अब से ये टाइम फ्रेम निकल आया और अगेन लवर्स कार्ड आया है। ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, 2 बार आ चुका है। तो अब से 6 घंटे, 6 दिन, 6 हफ्ते या 6 महीने में आप लोगों की बातचीत होगी, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो। ठीक है, और जो कॉन्टैक्ट में है वो ज़रा सारा सतर्क रहें, बी केयरफुल, थोड़ा लड़ाई पड़ सकती है। ठीक है, तो या 6 घंटे में बातचीत हो, या 6 दिन में हो, या 6 हफ्ते में, 6 महीने में, पॉजिटिव होकर क्लेम कीजिएगा। सबका सबके पार्टनर के साथ कांटेक्ट हो, मेरी दिली दुआ है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, ये था उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, जिसमें मैंने क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या हो सकता है सब बताया। बी केयरफुल और खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, दुआ में याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।